कानपुर की सीसामऊ सीट बीजेपी के लिए कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये इसी बात से पता चलता है कि एक हफ्ते के अंदर खुद सीएम योगी दूसरी बार कानपुर में आने वाले हैं। 16 तारीख को उनका रोड शो है और उससे पहले 9 तारीख को उन्होंने यहाँ पे जनसभा की थी। यहाँ पर किस तरह की तैयारियां हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कानपुर के सांसद रमेश अवस्थी जी। उनसे बात कर लेते हैं। सर, यहाँ पे जो भी तैयारियाँ की गई हैं, तो संक्षेप में बता दीजिए कि यहाँ पे तैयारियाँ किस तरह से की गई हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के रोड शो के लिए कानपुर की जनता में भारी उत्साह है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी भारी उत्साह है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो रोड शो होने जा रहा है रामबाग से लेकर और संगीत चौराहे तक होगा। उसको लेकर जो तैयारियां चल रही हैं, उसमें जो जिले के जितने भी सामाजिक संगठन हैं, उन्होंने ब्लॉग बनाकर वो माननीय मुख्यमंत्री की रोड शो की जो तैयारी, उनका स्वागत की तैयारी की है। पूरी तरीके से उस रोड को सजाया जा रहा है। आम कार्यकर्ता लगे हैं, जहां जो लोग घर हैं उसमें माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर पुष्प वर्षा होगी और इस तरीके से ये बिल्कुल ऐतिहासिक रोड शो होगा जो तय कर देगा कि सीसामऊ की इस बार की विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, साथ में ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रही है। ये मैं आपको लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग की जितनी भी तैयारी चल रही है, जितने भी आपके मंत्री आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं, सब कहीं ना कहीं हिंदू बस्तियों में जा रहे हैं, मुस्लिम क्षेत्रों में बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। क्या ये चुनाव हिंदुत्व के ऊपर है? देखिए, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री ने जिस तरह कहा है कि हम एक हैं और सेफ हैं, हम बटेंगे नहीं, तो इस बार सीसामऊ की जनता ने तय कर दिया है कि वो बटेंगे नहीं, क्योंकि उनको काफ़ी दिनों तक इन लोगों ने गुंडागर्दी के दम पर, अपराध के दम पर चुनाव जीता है उन्होंने और इस बार उनको अपराध से मुक्ति मिली है, इसलिए लोग इकट्ठे हो गए। और इसका एक उदाहरण मैं आप सब लोगों को बात पता है कि एक आम मतदाता ने जिस तरह से समाजवादी पार्टी के विधायक ने इरफान सोलंकी की मदद के लिए एक आम मतदाता से, जो उसका समर्थक माना जाता था, उसको कहा कि आप इस बार इरफान सोलंकी की मदद की, उसके बाद जो उसका जवाब था, वो मुझे लगा जवाब आपके प्रश्न के लिए काफ़ी है। उसको मैं उन शब्दों में नहीं बयान कर सकता हूं जिस तरह उस आम मतदाता ने वहाँ के समाजवादी पार्टी के विधायक को जवाब दिया और वो ऑडियो काफ़ी वायरल हो रहा, आपने भी सुना होगा। तो इससे सिद्ध हो जाता है इस बार जो जनता है वो पूरी तरह से मन बना चुकी है कि वो अपराध मुक्त सीसामऊ करने जा रही है और वो विकास युक्त जो सीसामऊ करेगा उसको वोट देने जा रही है। और वो विकास की क्षमता भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी कोई है, वही विकास करा सकते हैं। अभी तक जो भी विकास हुआ है वो प्रत्याशी का स्वयं का विकास हुआ है, जनता का, आम जनमानस का कोई विकास नहीं हुआ। किस तरह सीसामऊ बदहाल स्थिति में, अब सीसामऊ विकास युक्त सीसामऊ होने जा रहा है और अपराध मुक्त सीसामऊ होने जा रहा है। इसके लिए जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है और ऐतिहासिक वोटों से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी को जिताना जाएगा। अखिलेश की जनसभा में कुर्सियां खाली रही, इस बात से आप लोग बहुत खुश हैं और काफ़ी सारी बयानबाजी भी हो रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि आपके पुलिस प्रशासन ने उनको आने ही नहीं दिया और वो लोग डर की वजह से नहीं आए, लेकिन जब वोट देने जाएंगे तो वो लोग समाजवादी पार्टी को ही देंगे। देखिए, कुछ न कुछ बहाना तो चाहिए। अगर भीड़ हो जाती तो कहते हैं हमारा कितना उत्साह है, और जब भीड़ नहीं हुई, कोई आजकल किसी को रोक सकता है? कोई भी किसी ने रोका नहीं, सब लोग स्वतंत्र हैं। ये चुनाव है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में बेरोक टोक किसी को रोका नहीं जाता है। जहाँ जिसको जाना है, जहाँ जिसको वोट देना है, वो स्वतंत्र है। लेकिन उनके आह्वान के बाद तमाम तैयारी की गई थी, उसके बाद भी फ्लॉप शो हुआ। हतोत्साहित हैं समाजवादी पार्टी के लोग, वो मान चुके हैं कि वो चुनाव हार गए हैं। लेकिन इसके बाद जब तक रिजल्ट नहीं आना है तब तक उनको बयानबाजी करनी है, वो सभा दिखा दी। और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सभा हुई थी वो सभा इतनी ऐतिहासिक थी, उस सभा को देखने के बाद ही वो हतोत्साहित हो चुके थे, क्योंकि जनता ने मन बनाई। देखिए, जब आम जनमानस किसी की तरफ हो जाता है तो फिर किसी की चलती नहीं है। आम जनमानस से मान चुका है कि इस बार हमें यहाँ की गुंडागर्दी को समाप्त करना है, यहाँ अपराध को समाप्त करना है और हमें सीसामऊ का विकास करना है। तो हम लोगों का जो नारा है विकसित कानपुर, तो भविष्य में सीसामऊ में विकसित होगा और कानपुर विकसित कानपुर होगा और अपराध मुक्त कानपुर होगा। क्यों माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री चाहते हैं कि कानपुर का विकास हो और कानपुर भी विकसित कानपुर हो और कानपुर का पुराना वैभव और पुराना गौरव वापस हो। एक आखिरी सवाल, नसीम सोलंकी काफ़ी भावुक हो रही हैं अपनी जनसभाओं में और ऐसा कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो इरफान सोलंकी का इमोशनल वोट है वो समाजवादी पार्टी को मिलने वाला है। कहीं देखिए, आपको लगता है कि, मुझे नहीं लगता कि मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ
वहाँ वहाँ लोग ये कह रहे हैं कि नसीम सोलंकी जी भावुक होकर हमसे रो के वोट मांग रही थी। ये उनकी नौटंकी है। हर आम मतदाता समझ चुका है कि ये उनकी नौटंकी है। तो इसलिए अब उनकी नौटंकी पर कोई आने वाला नहीं। जैसा कि उन्होंने ये नौटंकी की थी, हाँ जलाभिषेक कर दिया शंकर जी पे जाकर। अब कितने और जो मंदिर हैं, हमारे 100 मंदिर हैं, जरा उनके ऊपर भी जाएं, उन वहाँ भी केक करें। तो आम हिंदू ने भी समझ लिया और उनके लोगों ने। अब तो लड़ाई जो है मौलाना में और नसीम सोलंकी में है। अगर मौलाना जो फतवा जारी किया है तो वो मना करें कि उनके कार्यक्रमों में न जाएं पूरी तरीके। अब वो लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। अब वो इनकी मनस्थिति खराब हो गई कि वो करें क्या, क्योंकि चुनाव वो हारने जा रहे हैं और वो मान भी चुके हैं, उनके नेता मान चुके हैं, वो स्वयं मान चुके हैं कि अब इस बार उनकी कोई भी जो षड्यंत्र है, झूठ है, फरेब चलने वाला नहीं। जो लोकसभा में उन्होंने किया उसका रिजल्ट उनको मिलने जा रहा है। उसी का जो पीडीए का, जो अभी मुझे किसी पत्रकार साथी ने कहा, पीडीए का जो षड्यंत्र खत्म हो चुका है और हरियाणा की जनता ने उनको सबक सिखा दिया कि अब तुमने जो लोकसभा चुनाव में फरेब किया है, षड्यंत्र किया है, झूठ बोलकर हमारे मतदाताओं को गुमराह किया है, इस बार तुम्हें जवाब देंगे। और तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाई, इस बार हम लोग ये विधानसभा शीशामऊ जीत रहे हैं और 2027 में आर नगर भी जीतेंगे और कैंट भी जीतेंगे। ये जनता ने मन बनाया है और ये आप लिख के लीजिए, हम लोग ये ऐतिहासिक चुनाव जीतेंगे। तो आप थे सांसद रमेश अवस्थी, जिनका ये कहना था कि जो भावुक होकर नसीम सोलंकी वोट मांग रही हैं वो कहीं ना कहीं एक तरह से नौटंकी है। और दूसरी तरफ उनका ये भी कहना है कि इस पूरे मामले में जो खाली सीटें थी अखिलेश की जनसभा की, वो एक फ्लॉप शो साबित होता है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।